तुम्हारे सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आसमान छोटा पड़ जाए। जो पंछी पिंजरे में रहते हैं उन्हें बाज नहीं कहते हैं। पुष्कर राज ठाकुर। आपने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी है, ये किताब उन सभी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इस किताब का हर पन्ना आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा और आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एक्नॉलेजमेंट। हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हूँ। हाँ, मैं एक शानदार ज़िंदगी जी रहा हूँ और ठीक वैसे ही जी रहा हूँ जैसी मैंने सोची थी। और अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सफलता का स्वाद चखेंगे और ठीक वैसी ही ज़िंदगी जी पाएंगे जैसी आपने सोची। अगर आज मैं सफल हूँ तो इसके पीछे मेरी इंस्पिरेशन और मेरी मोटिवेशन है। आपको अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो आपके पास उसका कारण होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत कारण या यूँ कहें कि क्यों होना चाहिए। अगर उस चीज़ हासिल करने का क्यों यानी कि कारण आपको पता है तो वो चीज़ हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको वो क्यों हासिल करना होगा और यही क्यों आपका मोटिवेशन है। और उस चीज़ को हासिल करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ना आपके इंस्पिरेशन है। आप सभी ने सुना ही होगा कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कहानी में एक नहीं बल्कि दो महिलाओं का हाथ है। एक मेरी मोटिवेशन और दूसरी इंस्पिरेशन। आज तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो मैंने अपनी ज़िंदगी के प्यार के लिए किया है। उन्होंने ही मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया। वो ही है जो हमेशा मुझे मेरे गोल्स की तरफ बढ़ाती रहती है और मुझे नामुमकिन काम भी मुमकिन करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने हमेशा ही मेरे अंदर विश्वास दिखाया, जैसे उनको हमेशा से ही पता था कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करके ही दिखाऊंगा। मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ और मेरी सफलता का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। मेरी सफलता में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और वो ही मेरा क्यों है। जहाँ मेरी वाइफ मेरा मोटिवेशन है वहीं मेरी माँ मेरा इंस्पिरेशन है। मेरी माँ से ज़्यादा डेडिकेट और सिंसियर इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। वह मेरे उठने से पहले उठ जाती थी, मेरे सोने के बाद सोती थी और मैं निस्संदेह कह सकता हूँ कि वह मुझसे कहीं ज़्यादा काम करती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी किया है या कमाया वो इन्हीं दो महिलाओं की वजह से है और इन दोनों को ही मेरे ऊपर गर्व है। और अब आपको पता चल ही गया है कि ये दो महिलाएं कौन हैं। तो अगली बार आप जब भी मुझसे मिलेंगे तो आपको मुझसे मेरी ज़िंदगी की सफलता के राज के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप: अगर आपने अपने मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का पता लगा लिया है तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। इंट्रोडक्शन: लोगों को समझना इंटेलिजेंस है और ख़ुद को समझना विजडम है। लोगों को मास्टर करना आपकी स्ट्रेंथ है और ख़ुद को मास्टर कर लेना आपकी असली ताकत है। मैं यहाँ आपके सामने इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको आपके पावर और पोटेंशियल के बारे में आपको बता पाऊँ, आपको उनका एहसास दिला पाऊँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या हैं और क्या बन सकते हैं? हो सकता है सोचा हो और हो सकता है ना भी सोचा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। आपके खुद के दो संस्करण यानी कि वर्जन है। एक वो जो आप अभी हैं, दूसरा वो जो आप बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, और इन दोनों के बीच एक गैप है। तो जब हम अपने पोटेंशियल को समझने की बात करते हैं तो हमारा फोकस इसी चीज़ पर होता है कि कैसे इस गैप को भरें। मेरी ज़िंदगी में मुझे इस गैप के बारे में बहुत जल्दी पता चल गया और मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके मुझे इसे ख़त्म करना है। जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो मैंने एक नई फील्ड को डिस्कवर किया जिसका नाम है पर्सनल मास्टरी। इसको समझने के लिए मैंने पिछले 5 सालों में 14,000 घंटे लगाए और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फील्ड 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि मूल सिद्धांतों के ऊपर निर्भर करती है। 8 ऐसे प्रिंसिपल जिन्हें मैं 8X फैक्टर्स बोलता हूँ। असल में आपको लाइफ में जहाँ जाना है या जहाँ आप पहुँच सकते हैं, ये सिर्फ 8 चीज़ों पर निर्भर करता है।
मैं नहीं चाहता कि आप भी अपने अगले 5 साल इन्हीं चीज़ों को समझने में लगा दो। इसलिए मैं आपको इनके बारे में सीधे तौर पर बता देता हूँ, ताकि आप आज से ही उन पे काम करना शुरू कर दें और आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं अगले 5 सालों में वहाँ पहुँच जाओ। और मेरा मोटिव भी यही है। अगर आपने इन 8 फैक्टर्स के ऊपर काम कर लिया तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, फिर चाहे वो प्यार हो या पैसा या रेस्पेक्ट या कुछ भी हो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और उन सभी चीज़ों का हासिल करने के लिए आपको इन फैक्टर्स के ऊपर काम करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं इसके बारे में आपको आगे आने वाले 40 चैप्टर में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि ये किताब सबके लिए नहीं है। ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इसके लिए आप आगे आने वाले चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे और ज़रूरी पॉइंट्स को नोट भी करें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे। सबकॉन्शियस माइंड से यहाँ मतलब है अवचेतन दिमाग से है। क्या आपको पता है कि नॉलेज के 3 लेवल्स होते हैं। पहला लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा थिंकिंग यानी कि जो आपने सुना है उस बारे में सोचना, तीसरा वो कि जो भी आपने सुना और सोचा है उस बात को अपना लेना। तो इसके लिए पहले आप शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो 99% लोगों की सोच से अलग होगा, क्योंकि मैंने ये उन 1% लोगों से सीखा है जो आज सफलता की ऊंचाई पर हैं। तो मैं इस बुक के ज़रिए आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक समय में या एक बार में आपको एक ही चैप्टर पर फोकस करना है। आप ऐसा ना करें कि सिर्फ पढ़ें और दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ जाएं, या फिर एक चैप्टर को बीच में छोड़कर ही दूसरा पढ़ना शुरू कर दें। आपको एक एक करके चैप्टर पढ़ने हैं और जो भी आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं आपको उस पर अमल भी करना है, ना कि चैप्टर्स को पढ़कर छोड़ देना। मेरी आपको ये सलाह है कि आप इस किताब को 40 दिन में समाप्त करें, और उसके 2 कारण हैं। पहला ये कि आपको इस किताब के हर चैप्टर से कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो भी आप सीखेंगे अगर उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते गए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा यह है कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको 40 दिन लगते ही हैं। मतलब कि अगर आप कोई काम बिना रुकावट 40 दिन करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। और अगर लगातार आप इस किताब को 40 दिनों तक पढ़ते रहें और इसमें से सीखा हुआ अपने अंदर उतारते गए, मुझे पता है कि अगले 40 दिनों में आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं इस किताब की शुरुआत करूं, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और वो यह है कि इस किताब से आपकी क्या उम्मीदें हैं। जो कुछ भी आपको आपके लाइफ में अचीव करना है, फिर वो चाहे फाइनेंशियली हो या प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो या फिर कुछ और, तो आप किताब की शुरुआत करने से पहले वो चीज़ें कहीं लिख लें। मेरा यकीन मानिए कि ये किताब आपको वो सब हासिल करने में मदद करेगी जो कुछ भी आप चाहते हैं। 8 फैक्टर्स। आने वाले 40 दिनों में इस किताब के अंदर आप 8 फैक्टर्स के ऊपर मास्टरी करने वाले। तो आइए पहले जानते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। एक, कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स। जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देखी तब मुझे समझ में आ गया था कि हमारी ज़िंदगी हमारे विचारों का परिणाम है। जैसा भी हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसे ही होती चली जाती है। तो अब मेरा सवाल ये है कि कैसे हम हमारे विचारों को कंट्रोल करें, कैसे हमारे दिमाग में ऐसे विचार आए कि हम लगातार सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएं। इसके लिए मैंने बहुत ही रिसर्च की और फिर मुझे इस प्रिंसिपल के बारे में मालूम चला कि मैं कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स या कट बोलता हूँ। मैं आपको ऐसे माइंडसेट देना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे विचार आए जो लगातार आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। कामयाब होने के लिए आपके दिमाग में लगातार पॉजिटिव थॉट आने चाहिए। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने चाहिए जो आपको ऊपर लेकर जाए और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। नंबर 2,
5 मॉर्निंग रिचुअल। सुबह का समय पूरे दिन का सबसे अच्छा समय होता है। हम सभी ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। अगर आप अपनी सुबह का सदुपयोग करें और ऐसे काम करने में लग जाएं जो लगभग सभी सफल व्यक्ति करते हैं, तो फिर क्या बात हो, आप भी उन लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जब आप उनकी कैटेगरी में आएंगे तो आप उनकी तरह बन जाएंगे। तो जिन रिचुअल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने वो करना शुरू कर दिया तो इन्हीं 5 चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस फैक्टर में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह का जो 5 से 7 बजे के बीच का समय होता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। नंबर 3, डेली रूटीन। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता का राज अगर आपको जानना है तो आप उसके डेली रूटीन फॉलो करें, क्योंकि वो जो डेली कर रहा है वही उसकी सफलता का राज है। तो इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अपना डेली रूटीन कैसे बनाएं। डेली रूटीन से यहाँ ये मतलब नहीं है कि आपको रोज़ सुबह उठना है, फिर वॉक के लिए जाना है, फिर जॉब पे जाना है और शाम को सो जाना है। डेली रूटीन से यहाँ मेरा मतलब है कि रूटीन ऑफ सक्सेस से है। तो यहाँ पर हम अपनी हैबिट्स को ठीक करने की बात कर रहे हैं। कैसे हम अपने अंदर से बुरी आदतों को निकाल कर अच्छी आदतें अपनाते हैं। नंबर 4, इंसेंस प्रोडक्टिविटी। हम पूरे महीने काम करते हैं और महीने के अंत में हमको लगता है कि हमने उतने पैसे नहीं कमाए जितने बनते थे। एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचे तो हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जब हमारे मार्क्स आते हैं हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। एक बिजनेसमैन की तरह सोचे तो जितनी हम सेल्स चाहते हैं महीने के अंत तक उतने नहीं हुई। हम काम तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट बहुत कम आते हैं। तो मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट्स पा लेंगे। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा रिजल्ट्स लाने के लिए आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है तो आप गलत हैं। अगर आपको नहीं लगता कि कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है तो आप सक्सेसफुल लोगों को देखें। आपने शायद रिचर्ड ब्रेसन के बारे में सुना होगा। ये 400 से भी अधिक कंपनियां संभालते हैं, लेकिन काम आपसे और मेरे से भी कम करते हैं। वो अपना पसंदीदा काम हमसे ज़्यादा करते हैं, वो अपनी फैमिली को भी हमसे ज़्यादा समय देते हैं और इन सब के बाद भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। उनकी सक्सेस के कुछ सीक्रेट्स हैं जो हमें बताते हैं कि कम समय में ज़्यादा कैसे अचीव करें, जिसके बारे में भी हम जानेंगे। नंबर 5, लीडरशिप। इस सदी की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है लीडरशिप स्किल। आज के समय में आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स या कॉर्पोरेट हो, हर जगह लीडर्स चाहिए। जब कोई किसी को अपनी कंपनी में रिक्रूट करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये आगे चलकर लोगों को लीड कर पाएगा या इसके अंदर वो क्वालिटी है जिससे ये लोगों को सिखा पाएगा। आने वाले समय में ये बॉस बनेगा या लीडर, क्योंकि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने, जो लोगों को साथ लेकर चले और उन्हें ऊंचाइयां छूने में मदद करें। और इस फैक्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे। नंबर 6, पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन। यहाँ पर हम पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट की। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पहली बार किसी से मिलते हैं और मिलते ही हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके अंदर वो करिश्मा है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इस फैक्टर में यही सीखेंगे हम वैसे कैसे बने। वेल्थ क्रिएशन, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हर कोई काम करना चाहता है। लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि पैसा कैसे बनाएं। सर, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इंजीनियर कैसे बन सकता हूं, तो आप कहेंगे आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है तो आपके ये फैक्टर वेल्थ क्रिएशन के ऊपर अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। मैं फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर एक रिवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। वेल्थ क्रिएशन के ऊपर हम जो भी सीखें उसे अप्लाई भी करें। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में लोग वही माइंडसेट रखें जो उनके एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें दिया है, बल्कि उसी बाहर भी सोचें।
इस दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाता, नहीं हमको वेल्थ क्रिएशन के बारे में सिखाया जाता है। और यही चीज़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पढ़ाई या यूँ कहें कि बेसिक एजुकेशन के बाद इसी की हम सभी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम स्कूल्स में या कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि पैसे कैसे कमाए जाएं। वैसे तो पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं जो हमें हमारी सोसाइटी सिखा देती है, लेकिन ये सोसाइटी अपने तरीके से कहाँ से लाती है। सालों साल से या यूँ कहें सदियों से हमारे यहाँ काम करने की परंपरा है, ना कि काम देने की। लोगों को लगता है कि उनको बस एक अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या करके वो अपना खुद का काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हमको लीडर बनना नहीं बल्कि फॉलोअर बनना सिखाया जाता है। तो ये साइकिल सोसाइटी ने बनाई है, हम फॉलो कर रहे हैं। हमें इससे बाहर निकलना है और ख़ुद को कुछ करके दिखाना है। हमको लीडर बनना है, ना कि फॉलोअर। अगर मैं और सटीक बोलूं तो हमको फाइनेंशियल फ्री होना है, क्योंकि जब तक इंसान रोज़ की ज़िंदगी जीने में और नौकरी करके पैसे कमाने में लगा रहेगा, उसको असल ज़िंदगी का मतलब नहीं समझ आने वाला है। इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अमीर कैसे बने। नंबर 8, रिलेशनशिप मास्टरी। अब यहाँ पर हमारा मकसद है रिलेशनशिप में मास्टर का। एक इंसान होने के नाते हम हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और उनसे इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। और अगर कोई हमें कुछ कह देता तो हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर हमारे रिश्ते किसी व्यक्ति विशेष के साथ खराब हो जाते हैं तो एक दिन, एक महीने, एक साल या कई साल खराब हो जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं कि आप इस फील्ड में मास्टर हो जाएं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशन में हो तो उन्हें कैसे टैकल करना है। आप ये जहाँ भी जाए, नए दोस्त कैसे बनाएं। लोग आपके पर्सनैलिटी से इतने इम्प्रेस हो जाएगी वो खुद आपकी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाए। आपके चाहे पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल हो, ये अच्छे होने चाहिए और इन्हीं के बारे में हम इस फैक्टर में पढ़ेंगे। जैसे ही आप इन सभी फैक्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और आपका गोल है बेस्ट लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना। तो इस पूरी किताब में हम यही सीखेंगे और मैं आशा करता हूं कि पूरी किताब पढ़ने के बाद आप वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं।